जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ माता दुर्गा के 9 रूपों के नाम। दोस्तों, नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। माँ दुर्गा के बहुत से भक्त ये जानना चाहते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और माँ दुर्गा के 9 रूपों के क्या नाम है और उनसे जुड़ी कथा के बारे में। आज हम इस वीडियो में आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। पहला रूप है माँ शैलपुत्री। इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है, इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कर शैलपुत्री माता की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। इनका वाहन बैल है, इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी में ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा का ये दूसरा रूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ऐसी परंपरा है कि इस दिन उन कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हुई। ऐसी कन्याओं के पूजन के बाद भोजन कराकर वस्त्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। माता का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र व शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। चंद्रघंटा माता के 10 हाथ है और इन 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है और इनका वाहन सिंह होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से सभी पाप और बाधाएं दूर हो जाती है। माता का चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है पूरा जगत है जिनके पैरों में। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की साधना की जाती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से माना जाता है कि पूरा जगत इनके पैर में है। माँ कुष्मांडा माता के शरीर की कांति सूर्य के समान ही दीप्यमान है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं तथा ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। अष्टभुजा देवी के 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है तथा 8वें हाथ में जपमाला है। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के समस्त रोग मिट जाते हैं और आयु, यश, बल की वृद्धि होती है। कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन कर भोजन में दही हलवा खिलाकर पर तिलक कर फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए। माता का 5वां रूप है स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते थे और ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें ही कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। माता का 6वां रूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी देवी। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा है इसकी भी एक कथा है। कहा जाता है देवताओं की संयुक्त ऊर्जा का निर्माण तब किया गया था जब राक्षस महिषासुर पर उनकी क्रोध ऊर्जा किरण के रूप में प्रकट हुई थी। कात्यायन ऋषि के आश्रम में किरणें क्रिस्टलीकृत है, इसे कात्यायन के रूप में जाना जाता है, इसलिए उन्हें कात्यायन की बेटी भी कहा जाता है। ये 4 भुजाओं वाली है। इनकी सवारी सिंह है। ये अपने हाथों में त्रिशूल, कमल पुष्प और अभय वर मुद्रा प्रदान करती है। इनकी उपासना से सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं। इनको ही महिषमर्दिनी, भद्राकाली, चंडिका आदि नामों से जाना जाता है। माता का 7वां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ है काल का नाश करने वाली। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति की उपासना की जाती है। कालरात्रि माता के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला होता है। इनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। कालरात्रि माता के 3 नेत्र हैं और इन माता का वाहन गदा है माना जाता है।
कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। माता का 8वां रूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है सफेद रंग वाली। माँ दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना व पूजा पाठ किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और देवी माँ के शरीर को गंगाजल से धोया। तभी देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। माता का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माता की कृपा से ही ये 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है और यह कमल पुष्प पर आसीन होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो उसे लाइक करें, शेयर करें। जय माता की। हर हर महादेव।